हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। जी हाँ साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, या फिर कहीं आपके एग्जाम के रिलेटेड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जाम को बहुत ही इजी बनाने वाला है। बिल्कुल, आपका एग्जाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन का 27 तारीख को। उसके पहले मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि साथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि जो बिल्कुल फिक्स ही है कि वो क्वेश्चन आने ही आने हैं, या फिर कहें बहुत ही रिपीटेडली वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसको यदि आप पढ़ लिए, यदि आप पढ़ के गए एग्जाम देने, तो आप कोई छोड़ के नहीं आएंगे, या फिर कहें कि आप 50+ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जब मैं क्योंकि साथियों मैं इसी बार जो इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज है मैं इसी बार ला रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैं 5-6 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ। बट इस बार मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ नया लाया जाए, ठीक है, क्योंकि कमेंट भी बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, सर आप इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बनाते हो। तो मैं कहा इस बार बना देता हूँ अपने बच्चों के लिए। यदि आप भी हो उसी बच्चे में से, तो आप बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में पूरे मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। साथियों इस सब्जेक्ट का मैं कोड बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन वो पुराने सिलेबस वाले हैं। तो न्यू सिलेबस का जो वीडियो है वो आपका कोड आपको पता होगा, जो हमारा है BAS301, BAS401 या फिर होगा आपका BAS301H और BAS401H, ठीक है। यदि आपका भी यही कोड है तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपके ही रिगार्डिंग इस वीडियो में बात होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मेरी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा यदि आप नए हों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियोज बताऊंगा, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज में टॉपिक बताऊंगा कौन कौन सा आपको पढ़ना है, क्योंकि साथियों अभी आपके पास काफ़ी टाइम है आप तो आप पढ़ करके अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आइए हम बात करते हैं, पहला यूनिट 1 की बात करेंगे। सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया गया है, बहुत ही छोटा, ठीक है। पुराना जो सिलेबस था बहुत ही लेंदी था, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड थे। इस बार छाट करके बिल्कुल अलग कर दिए गए, रिफाइन करके आपको टॉपिक वाइज, मतलब कि एक यूनिट को एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से, कहें पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेबस भी देखने को मिलेगा। तो जो पहला यूनिट है वो बात कर हमारा जो फंडामेंटल्स हैं कम्युनिकेशन का, और जो वॉइस है उसके डायनेमिक्स में बारे में बात करता है। तो वहाँ पे मैं बात करूँगा यही चीज़ कि पहला जो है, ठीक है, जो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आती हूँ। टॉपिक तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूँगा, वो आता है आपका टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा? टाइप एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फ्लो होते हैं। अब जब बात आती है कम्युनिकेशन की, अगर मैं सही से बात कर रहा हूँ और आपको बात पहुँच नहीं पा रही सही से, ठीक है, तो बीच में कुछ बैरियर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ और आपको माइक इशू है, वॉइस इशू है, तो आपका वॉइस नहीं जा पा रही है, या वीडियो क्लियरिटी नहीं जा रही, तो वहाँ पे आपको कुछ बैरियर देखने को मिलते हैं, जिसको हम उसके बाद हमको पढ़ने को मिलता है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। तो पहली बात हम टाइप एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साथ में आप पढ़ लेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब भी बात आती है, चाहे वो राइटिंग की आए चाहे स्पीकिंग की आए, ठीक है, किसकी बात करें, राइटिंग की और चाहे स्पीकिंग की, वहाँ पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए यूनिट 1 से, ये देखिएगा, टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, 7C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। 7C तो हमेशा आता रहता है, अभी मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये डालूंगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप ये वाले टॉपिक पढ़ के जाइएगा। और लास्ट में एक आता है पैरालिंग्विस्ट करके आता है, कि कौन कौन से फीचर्स हैं वॉइस के, जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग में ध्यान दोगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, राइजिंग एंड फॉलिंग ट्यून आपको आता है, ठीक है, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन्स जो होते हैं, ठीक है, कब तेज बोलना है कब स्लो बोलना है। तो ये 4 टॉपिक्स जो मैंने बताया आपको यूनिट 1 से कवर करके जाना है, बिल्कुल कवर करके जाना है। लेक्चर चैनल पे अपलोड है, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको देखना है, वो आप देख के जाइएगा। अब आते हैं दूसरे यूनिट में, ठीक है, दूसरे यूनिट में जाते हैं। तो पहला हमारा बात करता है, देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग। जो कैरियर से रिलेटेड जो आपकी कम्युनिकेशन है उसकी बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो जब आप कैरियर की बात करते हो, तो सबसे पहले जो आप कॉलेज जब फाइनल ईयर में जाते हो तो क्या बनाते हो, पहले रेज्यूमे बनाते हो। तो पहला चीज़ आता है रेज्यूमे। तो यहाँ पे देखिएगा
क्या चीज़ आता है, पहला टॉपिक हमारा आता है रिज्यूमे और सीवी, ठीक है, राइटिंग की बात आती है। अब साथियों यहाँ पे क्या है कि आपको सीवी लिखना, रिज्यूमे लिखना आना चाहिए और इसका डिफरेंस आना चाहिए। ये 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। क्या डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे, सीवी राइटिंग और रिज्यूमे राइटिंग। क्योंकि क्या होता है साथियों, आपके एग्जाम में पहले सिर्फ बताता है कि रिज्यूमे, बोलता है रिज्यूमे क्या होता है, और बोलता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर करियर के लिए आप एक रिज्यूमे ड्रा करिए, रिज्यूमे राइट डाउन करिए, वो पेपर में पूछ लेता है। तो आपको इसलिए रिज्यूमे राइटिंग आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंटरव्यू स्किल और ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए करियर के बाद क्या होता है, रिज्यूमे आपका सिलेक्ट हुआ, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो दोनों में आपको यहाँ पे इंटरव्यू स्किल और ग्रुप डिस्कशन, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या होता है इंटरव्यू स्किल में कि आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको क्या इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कैसे प्रिपेयर होना है। अब ग्रुप डिस्कशन में आपको बात करना है किस टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक, कंपोनेंट क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, वो आपको पढ़ के जाने हैं। मैंने बताया 3 टॉपिक अभी, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक मैं इसमें बताऊंगा कि आपका है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है। क्या है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, ठीक है। तो सेमिनार की राइटिंग कैसे, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर की राइटिंग में डिफरेंस क्या है वो आपको पढ़ के जाना है, ताकि जब आप डिफरेंस पढ़ लोगे सेमिनार पेपर अलग समझ जाओगे, कॉन्फ्रेंस पेपर अलग पढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 4 टॉपिक आपको यूनिट 2 से पढ़ के जाना है। 2 ही दिख रहा है ना साथियों, 2 ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप यूनिट 2 से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, वीडियो में बने हैं आप, बिल्कुल पक्का कुछ ना कुछ मिल के जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 में। ज़्यादा वीडियो में खींचूंगा नहीं क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 3 की बात करूंगा। इसमें हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कौन कौन से स्किल जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या है, शायद साथियों मैं कुछ बोल्ड करना भूल गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप इसमें क्या आता है कि राइटिंग, डिजाइनिंग, स्पीकिंग, थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, ये आता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसको शायद बोल्ड करना मैं भूल गया, ये पढ़िएगा आपका। और ये टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, ये आपको भी पढ़ना है, ठीक है। शायद मैं यूनिट 3 का हाईलाइट करना भूल गया, मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। पहला आप क्या पढ़ोगे यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग और थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और दूसरा आपका है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। ये मैं इसलिए बोल्ड साथियों कर दिया हूँ, याद है, क्योंकि इसमें साथियों आपको क्वेश्चन आता है। कैसे आता है कि आपको लैब के लिए टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग करना है, टेक्निकल राइटिंग करनी है, ठीक है, लैब की परमिशन लेनी है या अदर चीज़ों के लिए। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछ जाएगा टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग होती क्या है, उसके स्ट्रक्चर लिखो, नहीं, वो बोल देगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप प्रपोजल राइटिंग राइट डाउन करो पेपर में। तो ये आपको आनी चाहिए, कम से कम 2-3 सैंपल आप ध्यान दो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और अगला आता है हमारे साथियों, मैंने बात किया पैरालिंग्विस्ट। तो यहाँ पे आपको पैसन, पॉइज और इलस्ट्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, जो हमारा यूनिट 4 होता है, ठीक है। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो आपका लीडरशिप कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको एक दे देता है, लीडरशिप क्या है, एक्शन है, पोजीशन नहीं है, इसको डिफाइन करो, ठीक है। लीडरशिप एज ए एक्शन नॉट अ पोजीशन, ठीक है। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आपको देखने हैं। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन में लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको कम्युनिकेट करते समय उसको क्या कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हैं जो टेक केयर करनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे उन टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्रेम होते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ठीक है। आपका कॉन्टेक्स्ट, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करने का, फीलिंग क्या है, फीलिंग मैटर रखती है, इंटेंशन क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सारों चीज़ जो कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। बोला गया ना कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंसी, ये आपको पब्लिक कॉम्पिटेंसी भी बोला जाता है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाता है, पब्लिक कॉम्पिटेंसी करके आता है, राइट डाउन द मेन कॉम्पिटेंसी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तब भी आपको ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर्स, ठीक है। अगला हमारा है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आप क्या कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपको फीडबैक आ रहा है, कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, तो आपको कैसे आप उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करते हो, कैसे उस फीडबैक को लेते हो और कैसे उसको डिलीवर करते हो, वो भी आपको यहाँ पे इस कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये भी मैंने वीडियो में डिटेल से क्लियर किया हूँ, ठीक है।
ये आपको आना चाहिए। अभी देखिए बेटर कम्युनिकेशन से आपका ट्रस्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ यूज होती है, वो सारी चीज़ें आप लिख डालोगे। बट ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप वीडियो तक बने हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही में कुछ चीज़ अच्छा बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो पाएगा और आप इनसे अलग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 5 के लिए, ठीक है। यूनिट 5 में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया पॉइंट ऐड हुआ है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। और ये इसलिए यूज हुआ है साथियों क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन की इरा है पूरा, हम डेली व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मैसेंजर पे चैट करते हैं, अलग अलग जगह पे मेल होता है, पहले पोस्ट आता था, मेल जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से ये डिजिटल कम्युनिकेशन वाला हमारा क्या हुआ यूनिट ऐड हुआ है। इसमें क्या लगा, देखिए कंटेंट क्रिएशन, अभी तक कंटेंट क्रिएशन पता नहीं था, टिकटॉकर वाले यहाँ हैं, शॉर्ट्स वाले, इंस्टाग्राम वाले यहाँ पे इसको तो अच्छा नहीं समझ सकते हो। कंटेंट क्रिएशन क्या है, वीडियो बनाना, ठीक है, ब्लॉग लिखना, ब्लॉग्स बनाना, ठीक, वेबिनार्स, पॉडकास्ट करना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ईमेल्स कैसे राइट डाउन करना है, वेबिनार्स कैसे होल्ड करना है, कैसे वेबिनार्स आपको कैसे अरेंज करना है। वेबिनार मतलब साथियों जैसे गूगल जूम मीट हो गया, ठीक है, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, अदर जो वेबएक्स हैं, इनके थ्रू कैसे क्या प्रोसेस होता है इनको वेबिनार को अरेंज करने का। पॉडकास्ट कैसे किया जाता है, उसका सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ब्लॉग कैसे राइट डाउन होता है, ठीक है, इसमें ग्रामर सारी चीज़ें हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो आपको यहाँ पे आता है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया में। आपको ईमेल्स, वेबिनार्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग, ये साथियों नया टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे सिलेबस में आपको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगला आता है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक। साथियों ये भी है, इससे मैं कहता हूँ नया सिलेबस ऐड हुआ है, अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या नहीं, बट अब नया ऐड हुआ, तो इसमें कम से कम आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक से। क्या है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज, क्या होते हैं कि आप सोशल मीडिया का कैसे यूज करें, कैसे टेस्ट करना है, आपका टेक्निक क्या है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से आप टूल्स यूज करते हो टेस्ट करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे मैस्लो की थ्योरी है, फ्रॉइड की थ्योरी है, और यहाँ पे पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे किया जाता है, ये वाली चीज़ें हैं। तो आपके साथियों में चारों पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है, जो चारों पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं वो आप पढ़िएगा, ठीक है। बट इसमें मैस्लो एंड फ्रॉइड की फेमस है, विवेकानंद वाली फेमस है, बट मैंने इसको भी दोनों मार्क किया था, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा। ये न्यू सिलेबस में इन टॉपिक को, जो न्यू यूनिट 5 है उसमें से ये सारी चीज़ें आप ऐड हुई हैं, उसको आप पढ़ के जाइएगा, और पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे किया जाता है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथियों क्या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आप वेट करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, बिल्कुल साथियों मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 50+ स्कोर आपका कर देगा, ठीक है, 50+ स्कोर आपको हो जाएगा उन्हीं क्वेश्चन से, 10 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बता दूं, ये मैं तो बता दिया कि ये टॉपिक है, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, कहाँ से देख पाओगे साथियों, मैं बता दूं आपको साथियों, मेरे चैनल पर ही आपको वीडियोज मिल जाएंगे, आपको परेशान जरूरत नहीं है परेशान होने की। बट आप सीधे से जाइएगा, सिविल मंत्रा चैनल आपके लिए हमेशा फेमस है, ठीक है, आप पढ़ते होंगे, नहीं जानते तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। सिविल मंत्रा चैनल पर जैसे भी जाओगे आप ऊपर चले जाओ, ठीक है, सिंपल सा आप हमारे होम पेज पर जाओगे, तो आप जैसे नीचे आओगे तो आपको देखिए न्यू सिलेबस वीडियो मिल गया, नहीं मिल गया, न्यू सिलेबस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले मिल गया आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन। जिन बच्चों का एग्जाम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, यूएचवी है, उनका भी यहीं से ऊपर ही आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए आपको 10 वीडियोज में पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है, ठीक है साथियों। तो आप इन सभी वीडियोज को देखिए जाइए, देखिए यूनिट 1 का पहले भी देखा गया है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि पुराने वीडियो देख के जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, आप नया वीडियो देखिएगा, ठीक है, नए वीडियो देख के जाइए, चैनल पर जाइए, मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट, इसका पूरा जो वीडियोज के लिस्ट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो ताकि हमारे बीच का कम्युनिकेशन बना रहे, जो भी अपडेट हो आपको मिल जाए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था, आप आराम से जाइएगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन देखिए पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप इसको पढ़िए, इसको देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डिस्कस किया हूँ, और इसको पढ़ेंगे बिल्कुल इजी से, ग्राफ के सहायता से, फिगर के सहायता से, मैं उसके सहायता से मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो आप इन वीडियोज को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मेरा भी हेल्प करिए और अपने दोस्तों का भी हेल्प करिए, ठीक है, क्योंकि मैं साथियों इतना एफर्ट डाल के वीडियोज बनाता हूँ, तो आप सभी दोस्तों तक पहुँचना चाहिए,
ठीक है। तो ये हमारे हो गए टेक्निकल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हैं, आप लेक्चर कहाँ से देख पाओगे और रिलेटेड सिलेबस से हमारे लेक्चर्स हैं। अब साथियों थोड़ा स्लो डाउन होता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि साथियों मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। 10 क्वेश्चन का ये जो है साथियों पूरा 50+ मार्क्स आपको करने वाला है। कितना? 50+ मार्क्स करेगा। तो यदि आप एग्री होते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं तो अभी इस क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक तो करना ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं बताया और अभी भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो भी आप देख पाओगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, हाउ डज ह्यूमर कंट्रीब्यूट लिवलनेस इन स्पीच। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैंने बोला ना पब्लिक स्पीकिंग में मेथड्स क्या हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़, बैरियर्स भी बताया था, बैरियर्स क्या होते हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग में आएगा, और ह्यूमर्स कैसे कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्यों क्या होता है कि कभी देखते होंगे आप, स्पीकर आता है वो पहले एक दो कहानी सुनाता है ना, तो आप बच्चे लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ जोक सुना देता है, तो वो ह्यूमर जो क्रिएट करता है ना, कैसे लोग कनेक्ट होते हैं उससे, वो सारी चीज़ को ह्यूमर बोला गया, तो उससे उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है टॉपिक में। अगला आता हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीवी एंड रिज्यूमे। मैंने बोला था, ठीक है, सीवी एंड रिज्यूमे में डिफरेंस बताना है, और बोला गया देखिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, प्रिपेयर हैंडसम, वाह हैंडसम वर्ड यूज किया, वाह, ठीक है, हैंडसम रिज्यूमे, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तब आप अच्छा सा क्या करिए, रिज्यूमे ड्रा करिए, ड्राफ्ट करिए, ठीक है, ऐड द नेसेसरी डिटेल्स बाय योरसेल्फ, आपको जो लगता है डिटेल्स अपने से ऐड कर दो, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस नहीं है तब भी दिखा सकते हो, इंटर्नशिप नहीं की हो तब भी दिखा सकते हो, ठीक है, ये अपने हिसाब से ऐड कर देना उसमें। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अगला क्या बोला गया, ये 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, और ये ऐसे क्वेश्चन साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको आपको हमेशा मिल जाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग से, सिविल रिज्यूमे से। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट एंड इलूसिडेट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन वी ओवरकम दोज बैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ये आएगा, बोला गया लिस्ट भी करना है और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना है। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है, इसको देख के जाइएगा हमेशा एग्जाम से पहले। ये सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, मैं ये कहूँगा लिख कर प्रैक्टिस कर लो ताकि आप एग्जाम छोड़ो ना, ठीक है। एंड हाउ कैन वी ओवरकम दोज बैरियर्स, तो जब आपको बैरियर्स के बारे में पता रहेगा ना तो आप कुछ भी लिख डालोगे, ठीक है, यदि आप जानते हो तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का, ठीक है। अगला आता है साथियों, देखिए क्या बोला गया, डिस्कस द 7 C's ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, ठीक है, यहाँ बोला गया बिजनेस राइटिंग या इफेक्टिव राइटिंग, ठीक है, प्रपोजल राइटिंग, कुछ बोला गया, यदि 7 C's बोला गया, 7 C's नहीं बोला गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ टू मेक योर बिजनेस राइटिंग इफेक्टिव, गिव सम की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में ये जो 7 C's है ना, ये भी आप लिख के आ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पूरे स्पीकिंग में, पूरे कम्युनिकेशन पार्ट में आप 7 C's कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 C's में क्या होता है कि जो हमारा स्पीच है या फिर जो हमारा राइटिंग वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कोर्सी होनी चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, ये जो 7 C's हैं वो आप हर जगह होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप वीडियो देख लीजिएगा, इसको आप रट डालिएगा, हर 7, ऐसा नहीं कि 7 C's में बोला उसमें से आप 5 C याद करिए हैं, आप 2 C की कोई और नाम रख दिए हैं, कोई 2 C और डाल दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हर कोई कॉपी चेक करने वालों को पता रहता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अच्छा लिख के आइए। अगला हमारा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। मैंने इंटरव्यू वाले में बताया था अभी, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पैनल, ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन के। अगला है हमारा, देखिए, एक्सप्लोर द डिफरेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। साथियों सिलेबस में आपको कहीं दिया नहीं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आपको ये वाला पढ़ के ही जाना है साथियों। 3 साल लगातार, 3 ईयर लगातार क्वेश्चन ये आया है, सबसे 10 मार्क्स में, कितने, 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाइएगा, ये कौन सा वाला प्रोसेस है, कौन सा वाला स्टेज है। जैसे मैंने क्या किया, आपको मैसेज भेजा, पहले आपको क्या मिलेगा, मैं हूँ, ठीक है, जो मैसेज करने वाला है, तो पूरा आप देखिएगा प्रोसेस, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो जो आपके 5 स्टेप्स है ना, वो आप पढ़िएगा, कौन सा 5 स्टेप्स आप पढ़ के जाइएगा, ठीक, आप देखेंगे, ठीक, सेंडर होगा, अब याद आ गया, ठीक है,
सेंडर होगा और डिकोड करेगा मैसेज, उस मैसेज को इनकोड करेगा, फिर चैनल से थ्रू सेंड करेगा, फिर रिसीवर क्या करेगा, पाएगा, फिर उसको इनकोड करेगा, फिर क्या करेगा, सेंडर को फीडबैक देगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, यही आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्सेस जनरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये पहला यूनिट है, ये किस यूनिट का, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ये आपको 2 साल लगातार आएगा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में ये भी आता है, 10 मार्क्स में ये भी आया, 10 मार्क्स जितने मैं यहाँ बता रहा हूँ सब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, व्हाट आर द टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर और स्टेज फ्राइट। साथियों देखिए, स्टेज फियर आप नाम सुने होंगे, लेकिन स्टेज फ्राइट आप नाम नहीं सुने होते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको डर लगता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके टिप्स क्या हैं, उसके ट्रिक्स और टिप्स क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको आगे, ठीक है, ये देखिए पब्लिक स्पीकिंग से एक क्वेश्चन ये बन गया, एक मेथड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बन गया। ठीक है, अब अगला बात करते हैं यहाँ पे, कितना क्वेश्चन, 9th नंबर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्या पॉइंट ध्यान देनी चाहिए, इंटरव्यू के पहले कौन सी बात ध्यान देनी चाहिए, इंटरव्यू के दौरान कौन सी बात ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है। अगला हमारा है साथियों, ये नहीं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम पाने के लिए, अगर ये वाले टॉपिक्स आप क्लियर कर लिए तो आप इंटरव्यू टाइम में भी आपके अपने ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जा रहा है 2nd ईयर में, ताकि आप 3rd ईयर फाइनल ईयर तक आ जाते ये सारी चीज़ स्किल गेन कर लो। ठीक है, अगला हमारा है एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस डायरेक्शन इन विच फ्लो कम्युनिकेशन फ्लोज। इसमें आपको जो फ्लोज आप जो बताए ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, लाइन, डायगोनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक, तो इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पढ़िएगा। अब आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या सही में ये क्वेश्चन जो है आपको लगता है ना, अगर आपको नहीं लगता तो मैं बताता हूँ इन क्वेश्चन से आपको, देखिए सभी क्वेश्चन जो आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन लिख उठा ना तो मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, किससे, 10 मार्क्स क्वेश्चन, यदि आप इसमें 7 भी आ गए, 2 ऑप्शनल में आ गए, तभी आप 50+ यहाँ से स्कोर कर पाओगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने लिंक दिया हुआ हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा ताकि मेरी आपसे कम्युनिकेट हो पाए। और साथियों मैं बहुत सारी चीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी वीडियो अपडेट हो वो आप तक मिलते रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल मेरी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बनाया हूँ, बच्चों के जो कमेंट आ रहा था उसके लिए बनाया हूँ। ठीक, और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा लाइए, ताकि हम फिर इसी तरह मिलते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।